क्या कहना चाहेंगे अपनी फिल्मों को लेकर? वैसे तो मैं दिल्ली से हूँ, बट बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में रहना पड़ता है, तो हरियाणा से अपना ही एक लगाव है। तो सबसे पहले सबको नमस्कार। और इस तरीके के फिल्म फेस्टिवल्स होते रहने चाहिए, क्योंकि जब आप हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है कि उठकर मुंबई शहर आ जाए और फिल्म नगरी को देखे, फिल्म्स देखे। और इंटरनेशनल जो वर्ल्ड सिनेमा जिसे हम कहते हैं, बाहर बाहर अलग अलग देश की भाषाओं की फिल्म जो आती हैं, उसका यही एकमात्र रास्ता है कि आपके शहर में देश विदेश से फिल्में आए और देखें। उससे क्या होता है, आपका इंटेलेक्चुअल खुलता है, आपको सिनेमा की आदत होती है। और वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हमारा जो यूथ है, यंग है, जैसे इस बार हमारा 6th हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है इस कॉलेज में, जो कि इतना बड़ा पंडित चिरंजी लाल कॉलेज है करनाल का। तो वो एक बहुत ही अच्छी बात है कि सारा क्राउड ही यूथ है, क्योंकि यही लोग कल आगे जाके भविष्य बनाएंगे। इनके भी बच्चे होंगे, वो भी आगे एक अपनी सिनेमा की समझ डेवलप करते हैं। सो हमारी फिल्म कांचली यहाँ पर है, संजय मिश्रा और ललित परिमू भी है सपोर्टिंग में, और मैं मुख्य कलाकार हूँ इसकी। और लॉकडाउन में आपने मुझे एज नर्स भी काम करते देखा होगा। 1 साल आईसीयू नर्स मैंने बतौर मुंबई के एक अस्पताल में, ट्रॉमा हॉस्पिटल में काम किया है, क्योंकि मैं एक रजिस्टर्ड नर्स हूँ दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल से। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि सिनेमा हो चाहे आम जीवन हो, मैं हमेशा सब लोगों से जुड़ी रहूं। और सिनेमा के लिए, आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी है कि आम पब्लिक से जुड़े रहे। तो मैं अभी सबसे बात भी करूंगी इसके बाद, और जितनी हम चर्चा कर पाएंगे सिनेमा को लेकर, वो इस बार यहाँ पर करके जाएंगे कल तक। तो कांचली का मुख्य उद्देश्य क्या है? कांचली का मुख्य उद्देश्य है, फिल्म में हम नारी स्वतंत्रता, नारी उत्थान की बात करते हैं, और वुमेन इंडिपेंडेंस जिसे कहते हैं। जैसे आज आप कंधे से कंधा मिलाने का मतलब ये नहीं है कि मैं अगर लड़की हूँ और मेरे हस्बैंड है तो वो मुझे जॉब करने दे। वो मेरी चॉइस हो सकता है आज मैं एक्ट्रेस हूँ और मुझे शादी के बाद नहीं काम करना हो। ऐसी बहुत सी अभिनेत्रियां हैं जो हाउस वाइफ बनना चाहती है। तो हाउस वाइफ होना भी आसान नहीं है। हमारी मदर्स, या मेरी मदर तो नर्स रही है, लेकिन हमारे फैमिली में जो भी हाउस वाइफ है, घर को भी ऑफिस की तरह संभालना होता है। लेकिन नारी स्वतंत्रता का मतलब है कि विचारों की स्वच्छंदता, आपको अपनी बात कहने का पूरा पूरा अवसर मिलना चाहिए। घर के जितने भी पुरुष हैं, उनके और महिलाओं के बीच में कुछ भी बात की चर्चा के लिए कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी नारी स्वतंत्रता है। बाकी किसे जॉब करनी है, किसे बड़े कपड़े पहनने, किसे छोटे कपड़े पहनने, इसका नारी स्वतंत्रता से कोई लेना देना नहीं है। जैसे बहुत ज्यादा बीच में बातें चली थी, लड़के ड्रिंक कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? भाई मैं नहीं करती, मुझे नहीं करनी, तो इसका मतलब मैं स्वतंत्र नहीं हूँ? तो इसका, ये दो अलग अलग चीजें, इनको जोड़ा जाता है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जोड़े नहीं। नारी स्वतंत्रता का, वुमेन इंडिपेंडेंस का मतलब है विचारों की स्वतंत्रता, हमें अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। बाकी छोटे कपड़े, बड़े कपड़े, ड्रिंक, नेचर, वो सारी चीजें आपके हैबिट्स में आती है। वो शौक है, किसी को है बहुत अच्छा है, नहीं है बहुत अच्छा है, लेकिन समाज में हमें अपनी बात कहने का, अपनी इच्छा जताने का, पढ़ने का, हर चीज का हक बराबरी से मिलना चाहिए। तो युवा आजकल बर्गर देखना ज्यादा पसंद करते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, युवा वल्गर देखना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा भी ऐसा नहीं है। आजकल के युवा जो है, उसके लिए खैर जिम्मेदारी फिल्म नगरी की भी बहुत ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। मेकर्स की जिम्मेदारी है कि ऐसी चीजें ना लाएं, और एक्टर्स की भी जिम्मेदारी कि ऐसे कंटेंट पे काम ना करें जो वल्गर हो, ताकि उस चीज को प्रमोट ना किया जाए और वो ज्यादा बढ़ावा ना मिले। लेकिन युवा से भी रिक्वेस्ट होती है कि आप देखिए, बोल्ड में और वल्गैरिटी में एक पतली सी रेखा होती है। आप कांचली देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि बोल्ड और वल्गर में क्या फर्क है। कि मैं बोल्ड हूँ, लेकिन अपने आप में अकेले, किसी पुरुष के साथ नहीं, कोई ऐसे वल्गर सीन्स नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं जो जिससे आपको बच्चों की आंखें बंद करनी पड़े और माता पिता के साथ नहीं देखे जा सके। मेरे माता पिता भी दिल्ली से हैं, सभी गवर्नमेंट जॉब से हैं, फिर भी मैंने ये फिल्म की है। तो उसमें क्या है कि वल्गैरिटी के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि देखो, गड्ढे में गिरोगे आप ही गिरोगे, चोट लगेगी आपको लगेगी। जितना वल्गर कंटेंट हमारा जो यूथ है वो देखेगा, वैसी ही आपकी सोच डेवलप होती जाएगी। तो अंत में आपको 24 घंटे किसके साथ रहना है? अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपनी दोस्त के साथ। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वही कंटेंट प्रमोट करें जो अच्छा हो, जो कोई मैसेज देता हो। बोल्ड कंटेंट देखें कि आप स्ट्रॉन्ग कंटेंट है, लेकिन वल्गैरिटी से दूर रहें, ना प्रमोट करें ना देखें। और हम भी ये कोशिश करते हैं, मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकती हूँ कि बतौर एक्टर मैं आगे जीवन में वही काम करूंगी जिसमें सबको कोई ना कोई मैसेज मिले। तो अपनी फिल्म के लिए, आने वाली फिल्म के लिए लोगों से क्या मैसेज? लोगों से ये मैसेज करूंगी कि हमारी फिल्म ज्यादा से ज्यादा देखें, और मेरी और भी आने वाली वेब सीरीज और
और भी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं देखें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें क्योंकि करनाल आए इतनी धूम मचा के जा रहे हैं, तो ये फैन फॉलोइंग से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, कॉलेजेस से मुझे ज़्यादा लगाव रहता है। सो आई एम वेरी वेरी एक्सट्रीमली हैप्पी टू बी द पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल इन दिस कॉलेज दिस ईयर। थैंक यू जी। सर क्या कहेंगे, इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए लोगों को मोटिवेट करने के लिए? आप पकड़ेंगे मतलब क्यों नहीं होनी चाहिए, इस तरह के प्रोग्राम होने ही चाहिए, क्योंकि इस जो इंडिपेंडेंट सिनेमा होता है उसको इससे बढ़ावा मिलता है। कई सारे फिल्म मेकर ऐसे हैं जो अपनी फिल्मों को उस तरह से ऑडियंस के सामने ला नहीं पाते हैं, क्योंकि कमर्शियल सिनेमा बहुत ज़्यादा छाया हुआ है इंडिया में। तो इंडिपेंडेंट जो भी फिल्म मेकर्स हैं उनके लिए ज़रूरी है इस तरह के फेस्टिवल्स, और इंडिया में काफ़ी अच्छे अच्छे फेस्टिवल हो रहे हैं, और ये तो छठा फिल्म फेस्टिवल है, हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसका छठा 6th एडिशन है, और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहले के दशक के और अब दशक में फिल्मों में क्या अंतर मानते, क्या? फिल्म क्या, जीवन आदमी का बदलता रहता है, फिल्में भी बदलती है साथ में, और समाज में जो हो रहा है वो फिल्मों में दिखाया जाता है, फिल्मों में जो होता है उसको देख के समाज भी बदलता है। तो ये वाइस वर्सा चीजें दोनों हैं। और पहले का सिनेमा, आज से 10 साल पहले का सिनेमा भी बहुत अच्छा रहा है, 50 साल पहले का भी अच्छा रहा है, लेकिन दो तरह का सिनेमा होता है, या तो अच्छा या बुरा। तो ऐसा कुछ नहीं कि ये फिल्म जो है ज्यादा कमाई कर रही है तो अच्छी फिल्म, ऐसा नहीं है, खराब फिल्में भी अच्छी कमाई कर लेती है। तो आज आपने कौन सी मूवी स्क्रीनिंग पर शो होने वाली है? मेरी फिल्म है कांचरी, जिसकी मुख्य किरदार शिखा मल्होत्रा जी हैं, जो कजरी का किरदार निभाया उन्होंने, और ये उसमें मुख्य भूमिका में है। उसके अलावा संजय मिश्रा जो एक्टर है वो है, और ये भी स्क्रीन की जाएगी 15-20 मिनट बाद, उसी के लिए आए। धन्यवाद।